24% कुर्मी समाज पूरे भारत में तय कर लिया है कि मोदी सरकार को चले जाना है। नीतीश 2024 कैसे देखते हैं आप? जी जात में मत जाओ, राष्ट्र पे जाओ। और मोदी का कोई विकल्प नहीं। 2024 में कोई माइक लाल आ ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ, टंके चौप पे कह रहा हूँ। ये देखिए, कोई को नहीं चाहिए। देश भेजने वाले देश छोड़े जाए। 2024 का प्रधानमंत्री अगला चुन लिया कि पब्लिक केजरीवाल नहीं, अच्छा आदमी है केजरीवाल है, लेकिन मोदी से अच्छा होगा जो भी होगा। मंदिर छोड़ दे, हिंदू मुस्लिम की बात ना करें, ये पूरे देश के सभी नागरिकों की बात करें तो इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है बीजेपी के पास। बहुत लोग आंख पे पट्टी लगा लेंगे लेकिन मोदी को नहीं देखना चाहते। कोई मिटा नहीं सकता, कोई भारत में पैदा नहीं हुआ जो जात को मिटा दे। जी मुसलमान का दोगला है केजरीवाल, मुसलमान का दोगला है। हाँ, PFI जैसे जो है ये अगर चलता रहेगा तो राष्ट्र कहाँ से सुरक्षित हो पाएगा। इसी आएंगे अनुप्रिया पटेल जी तो उनके साथ खड़ी हैं। अनुप्रिया पटेल जी समाज का कोई काम नहीं कर पाई, 5 साल राज्य मंत्री रही और उसके बाद फिर दूसरे टर्म में राज्य मंत्री आए, लेकिन इनकी कोई नहीं सुनी जाती। इनको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कुर्मी समाज इनसे भड़क गया है और इसी का तकाजा है कि यहाँ 2 कुर्मी विधायक सपा से जीत गए। यार नंबर 1 पर गया केजरीवाल ना, जाएगा, बिल्कुल जा रहा है, नहीं गया। केजरीवाल तो नंबर 1 का झूठा है। केजरीवाल जो है नंबर 1 का झूठा है। नीतीश जी नो, इस्लामिक राष्ट्र नहीं बनने दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अल्लाह बोल प्राइम और मैं हूं तुल तिवारी और आज मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। पूरे देश में PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन कर दिया गया है, जहां पर गृह मंत्रालय द्वारा उसको बंद कर दिया गया और कुछ आम लोग हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इनकी क्या राय है। उसको इसलिए बैन किया गया है कि उसमें कहा गया कि राष्ट्र विरोधी गतिविधि उसमें होती रही है, इसलिए उसको बैन कर दिया गया है। चलिए कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इसको कैसे देखते हैं आप। PFI को हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए। ये 5 साल, 2 साल, 4 साल के लिए नहीं, हमेशा के लिए बैन, इस पर बैन लगना चाहिए हमेशा के लिए। अच्छा, इस्लामिक राष्ट्र नहीं बनने दूंगा। हाँ। इस्लामिक राष्ट्र, उसमें इस्लाम के बारे में पढ़ाया जाता है क्या उसमें? हाँ, मदरसे में केवल शिक्षा इस्लाम की ही दी जाती है। उसमें अब हिंदी, अंग्रेजी और साइंस, मैथ सब पढ़ाई जाए। हाँ। और आज से तो एक नया जियो उत्तर प्रदेश में आ ही गया है कि अब 6 घंटे पढ़ाई, 6 घंटे पढ़ाई होगी, 3 बजे तक मदरसे चलेंगे। नया उत्तर प्रदेश में नया एक्ट लागू हो गया। नहीं तो उसमें सिर्फ उर्दू अकेले पढ़ाई जाती है, उसमें क्या चाहते हैं? अभी राष्ट्रगान का भी मसला उठा था, राष्ट्रगान का भी लेकर उसमें मसला उठा था कि राष्ट्रगान भी होनी चाहिए। आज से योगी सरकार ने लागू कर दिया कि पहला काम राष्ट्रगान और 6 घंटे पढ़ाई होगी, 3 बजे मदरसे बंद होंगे और हर सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी, जिससे डॉक्टर, इंजीनियर सब बने। राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया। ये किसी किसके समर्थक है आप? भाजपा के किस सपा के? हम किसी के समर्थक नहीं है। ये देखिए, चलिए, विरोधी गतिविधियों में शामिल हो उसे बैन कर दिया जाए, कोई वो नहीं है। और 24 को कौन सा चेहरा आपको दिखता है? अखिलेश, राहुल हो, मोदी हो, केजरीवाल हो? मोदी ही रहेंगे, अभी तो नहीं। दिल्ली मॉडल देखकर केजरीवाल नहीं आ सकते? कोई नहीं के मोदी नीति तो दल बदल इस बड़ा चेहरा बन सकते हैं 2024 के लिए। निश्चित परिवर्तन होना तय है 2024 में। हाँ, ऐसे ही है भाजपा के समर्थक, लेकिन काटेंगे सदस्य अभियान चलाएंगे समाजवादी पार्टी के। ये इनके टेबल से निकली है अभी। टेबल से निकाले, टेबल से नहीं, वो यहाँ रखे थे। अरे वो रखे यार, रख करके नहीं, वो रख करके निकाल दिया। रख के निकाला आपने? अभी यही टेबल से निकल रही है। रख के जाइए, इसको कहाँ ले जा रहे हैं आप? अरे ये आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप हैं भाजपा समर्थित और करते हैं। सपा वाले कहीं देखिए, आजम खान ने कितनी बड़ी मशीनरी चुराई थी और टोटी तक अखिलेश उखाड़ के लेके चले गए। इनका काम है चोरी करना। सपाइयों का? हाँ, सपाइयों का काम चोरी करना। भाजपा वाले चोरी नहीं करते हैं? नहीं, भाजपा में तो भाजपा है तो सब कुछ मुमकिन है। अच्छा, सब कुछ मुमकिन है। 2024 में डकैती करते हैं। ये देखिए, कह रहे हैं भाजपा वाले सीधे डकैती मारते हैं। सीधे सामने आपके आ गया कि मतलब भाजपा आप कह रहे हो निकल पर्ची आपके सामने रही है। हाँ, वो सीधा कह रहे हैं, आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा वाले डकैत हैं, ये इनका कहना है। आप पर्ची सामने निकल रही है आपके जो है। ये देखिए, आपकी क्या राय है? ऐसा है, मोदी है तो मुमकिन है। अगला प्रधानमंत्री किसको? मोदी के अलावा कोई नहीं होगा। मोदी तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। क्या कहेंगे 2024 में कौन?
अरे श्री मोदी जी हैं तो मुमकिन है। नीतीश जी नो नो नो। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी हैं, क्या असर छोड़ेंगे राहुल गांधी जी? अभी तक वंशवाद खत्म हुआ, परिवारवाद खत्म होने जा रहा है। अच्छा, अभी तक तो वंशवाद खत्म किया, अब परिवारवाद खत्म होने जा रहा है। महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी है, आप कोई महंगाई चरम पे नहीं है। हम तो चाहते हैं कि गेहूं 80 रुपया किलो बिके। पेट्रोल 107 में हो गया है। अरे पेट्रोल 107, इतनी सड़कें जो बन रही हैं तो 107 की जगह मोटरसाइकिल खड़ी करने कचहरी में जगह ही नहीं है। कितना होना चाहिए पेट्रोल? साइकिल नहीं दिखाई पड़ती। पेट्रोल की कीमत सही रेट है, सही रेट है, रेट सही है, सही है। और बढ़ जाए 10 रुपए तो 10 रुपये बढ़ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी सही है। तब भी सही है। कोई क्या राय कक्कू आपकी? मोदी। मोदी जी, हाँ हेलो, अगर राष्ट्र सुरक्षित है तो हम लोग सुरक्षित हैं। केवल मोदी ही अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। अगर मोदी जी नहीं रहेंगे तो राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहेगा, क्या राय है यहाँ? हाँ हाँ बिल्कुल, अगर ऐसे PFI जैसे जो है ये अगर चलता रहेगा तो राष्ट्र कहाँ से सुरक्षित हो पाएगा? केजरीवाल दिल्ली मॉडल देखकर आप केजरीवाल तो नंबर 1 का झूठा है। केजरीवाल जो है नंबर 1 का झूठा है। केजरीवाल नंबर 1 का झूठा है। केजरीवाल एक बोतल शराब एक पंजाब में मुसलमान का दोगला है, केजरीवाल मुसलमान का दोगला है। हाँ, वो हिंदू नहीं है, वो डुप्लीकेट हिंदू है। वो दिल्ली मॉडल दिखाते हैं कि दिल्ली मॉडल से जीत के पंजाब को बनाता है लाली, केजरीवाल लालीपाप दिखाता है और कुछ नहीं। और गुजरात में भी किसी काम का नहीं, इसीलिए गुजरात में क्या रहे? गुजरात में इस बार जलवा बिखेरेंगे केजरीवाल। थप्पड़ पड़ता है, इसीलिए रिक्शा मान उसको चप्पल से मारते हैं, इसीलिए। गुजरात में क्या कह रहे हैं? क्या रहा है? मोदी आएगा गुजरात में, हर जगह आ रहा है मोदी। गुजरात में केजरीवाल अभी जलवा कायम है उनका। मोदी की जलवा कायम है, केजरीवाल झूठा है, सारा लुटेरा। अच्छा, केजरीवाल लुटेरा है? हाँ लुटेरा है बिल्कुल। दिल्ली में बहुत विकास देखो, स्कूल प्राथमिक विद्यालय जो वहाँ पर सरकारी विद्यालय ऐसा लाओ, कॉलेज दिल्ली में कराया, यूपी में क्या कराया? वो कुछ नहीं कर रहा साला। पंजाब में भी अच्छा काम कर रहा है, वो कुछ भी काम नहीं कर रहा है। देश का प्रधानमंत्री के योग्य है कि नहीं केजरीवाल? केजरीवाल हमको बिल्कुल नहीं योग्य, बिल्कुल योग्य नहीं है। बिल्कुल। कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या राय है 2024 में किसको चेहरा देखते हैं जी? आपकी क्या राय कक्कू, कौन 2024 का चेहरा देखते हैं प्रधानमंत्री? मोदी। अखिलेश, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं। मोदी रहेंगे। काफी विशाल जनसैलाब है उनके साथ। नहीं, मोदी रहेंगे। मोदी, राहुल का जादू नहीं चलेगा? नहीं, मोदी मैजिक कायम है। चाचा क्या राय है आपकी? मोदी विकल्प नहीं है, मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं। मोदी के अलावा विकल्प ही नहीं है? कोई नहीं विकल्प, मायावती आ नहीं सकती? नहीं, कोई विकल्प नहीं। कह दीजिए कि अपनी पार्टी बचा दे, वो भारत मत जोड़े। राजस्थान की सरकार गिरने जा रही है। राजस्थान में सरकार जाएगी? इतना है। सचिन पायलट उड़ान बढ़ेंगे या फिर गहलोत पर जमाए रखेंगे? हमको तो जो अंदाजा है कि सरकार वहाँ समाप्त होने जा रही, भाजपा की सरकार बनेगी। अच्छा, गहलोत पार्टी तोड़ेंगे इस बार? निश्चित तोड़ेंगे और भाजपा सरकार समर्थन देंगे। हाँ। काका 2024 में विपक्ष में, हाँ ये बताइए विपक्ष में कौन रहेगा इस बार? कोई रह नहीं गया है, विपक्ष कोई नहीं रहेगा। अगर उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं तो कितनी भाजपा जीत सकती है सीट? भाजपा 70 से कम है, 70 कम से कम 70। क्या राय है दादा, कौन 2024 का प्रधानमंत्री किसे देखते हैं? अरे मोदी बनेंगे। मोदी। काका आपकी क्या राय है, कौन 2024 में प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जीतेंगे। हाँ। देखिए कॉमन सरकार बनेगी, इसमें मिलीजुली सरकार बनेगी। अच्छा, पूर्ण बहुमत से कोई नहीं आएगा? कोई नहीं आएगा, निश्चित समझो। अच्छा, हाँ। और इसमें केजरीवाल की संभावना है कि वो PM बनेगा। केजरीवाल की नीतीश भी दावा कर रहे हैं लगातार। कर रहे हैं, लेकिन बाद में सपोर्ट करेंगे। हाँ। ये भी रहेंगे। तीसरे राज्य में सरकार केजरीवाल माने जा रहे हैं। हाँ, गुजरात में भी आप देख रहे हैं, गुजरात मॉडल कैसे देखते हैं आप गुजरात को? गुजरात नंबर 1 पर गया केजरीवाल ना, जाएगा? बिल्कुल जा रहा है, नहीं गया। अब ये कह रहे हैं गुजरात में इस बार भाजपा सरकार गई। गुजरात में भाजपा सरकार और अधिक सीटों को लेके आ रही है। और ये तो भैया हैं उसमें केजरीवाल वाले में से, एक बोतल शराब पे गवर्नमेंट का फायदा होता था 364 रुपये, और अभी 2 आज ही पकड़े गए, और 16वें नंबर पे केजरीवाल की गिरफ्तारी है। ये कह रहे हैं अभी ईडी की भरमार चल रही है लगातार नेताओं पर, लगातार ईडी को। केवल भाजपा की सोची समझी रणनीति चल रही है। वो जिस पर चाहिए बस ईडी को लगा देते हैं। जिस समय विपक्ष सब एक होंगे और सब लाइक कर रहे हैं इस समय
केजरीवाल को। ये केजरीवाल है भैया, लाई चना चमाने वाले झूठ बोलते हैं। ये अन्ना हजारे का नहीं हुए तो ये किसका हो सकते हैं? देखिए लाई चना चमा, अन्ना हजारे के नहीं हुए केजरीवाल तो देश के क्या होंगे? कैसे नहीं हुए? लाई चना चबा करके फेल देते हैं। दिल्ली विकास मॉडल जनता को लूट लिया है। अब इनको मालूम नहीं है, दो पंचवर्षीय उसने वो कर दिया। इनसे पूछिए, ये बताएंगे। ये कह रहे हैं लगातार दिल्ली में दूसरी बार सरकार बनाए केजरीवाल। अरे यार, एक भी सीट संसद की नहीं पाया, केजरीवाल सरकार बनाएगा? ये देखिए कह रहे हैं सांसद की एक भी सीट नहीं, खाता नहीं खुला, देना है सांसद तो अब बनाएगा, खाता नहीं खुला। अब उसके सांसद बनेंगे। अब उनके एक बार उसने पब्लिक को धोखा दे दिया कि मैं बिल फ्री कर दूंगा। बिल फ्री नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं। हम लोग नहीं मानते, बिजली की जितनी मिल रही इतनी कभी मिली नहीं। मिल वालों को फ्री स्वतंत्र ये सब दे चना दीजिए। चबाने वाले हैं भैया, ये लाई चना अरे चबाने वो वाले हैं, ये शाहीन बाग वाले हैं, शाहीन बाग वाले हैं, ये सब ये जितने शाहीन बाग वाले हैं। आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप शाहीन बाग वाले हैं। नहीं, शाहीन बाग वाले हम नहीं हैं। हम मीटिंग करेगा यहाँ, मीटिंग करने गए थे शाहीन बाग वाले। नहीं, शाहीन बाग वाले शाहीन बाग। केजरीवाल। तो पीएफआई बैन हुआ, इस पे आपकी क्या राय है? 5 साल के लिए बैन हुआ, इस पे क्या राय है आपकी? देखिए, जो अच्छे काम हैं, हाँ, उसकी सराहना हाँ, करेंगे। अरे यार, या तो बोले देवे या तो तू ही बोला। जो अच्छे काम हैं वो अच्छे हैं। ये काम अच्छा है, PFI को बैन लगाना की हाँ जरूरत है। बिल्कुल अच्छा है, देखिए मान लिया, ये हम बिल्कुल सब अच्छा जानते हुआ। हैं। बिल्कुल अच्छा है जी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हो रही हैं। हाँ। PFI को अच्छा मानते हैं। कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार 2024 का जो जन सैलाब है, जो चुनाव है, वो अपने रंग दिखाने लगा है। राजनीति में जो सियासत है वो गर्म होने लगी है। और 2024 कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना पसंद करेंगे? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। मोदी मैजिक खत्म होगा? मोदी मैजिक एकदम समाप्त। जाति जनगणना नहीं करा पाई है, ये दूसरे टर्म की सरकार है। जब ये नहीं दे सकती सभी लोगों को एक बराबरी का हक, तो ये सरकार को जाना ही जाना है। 24% कुर्मी समाज पूरे भारत में तय कर लिया है कि मोदी सरकार को चले जाना है। नीतीश जी आएंगे। अनुप्रिया पटेल जी तो उनके साथ खड़ी हैं। अनुप्रिया पटेल जी समाज का कोई काम नहीं कर पाई, 5 साल राज्य मंत्री रही और उसके बाद फिर दूसरे टर्म में राज्य मंत्री आए, लेकिन इनकी कोई नहीं सुनी जाती। इनको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कुर्मी समाज इनसे भड़क गया है और इसी का तकाजा है कि यहाँ 2 कुर्मी विधायक सपा से जीत गए। इसी का नतीजा प्रतापगढ़ एक गवाह है। पूरे भारत के कुर्मी जो है कि नीतीश के पक्ष में लामबंद होने जा रहे हैं और सारी जातियां वोट देंगी। 15 एक मिनट सर, आप बीच में बोले, आप सीनियर है सर। 1585 सर 1585 जय मूल निवासी 1585 ये देखिए, जय मूल निवासी 1585 इधर बात करिए। जाति जनगणना होनी चाहिए। ये कह रहे हैं बिहार से शुरू है। ये कह रहे हैं जाति जनगणना होनी चाहिए। ये कह रहे हैं मोदी सरकार योगी सरकार फेल है। मोदी सरकार योगी सरकार फेल है, ये जो कह रहे हैं- जो गिनती नहीं करा सकती पूरे भारत ये की। कह रहे हैं विपक्ष लगातार जातिगत राजनीति कर रहा है और भाजपा हाँ, वाले- हम मानते हैं जात यह रहेगी। जात कोई मिटा नहीं सकता। कोई भारत में पैदा नहीं हुआ जो जात को मिटा दे। जी जी, क्या राय है आपकी? 2024 कैसे देखते हैं आप? जी, जात में मत जाओ, राष्ट्र पे जाओ। और मोदी का कोई विकल्प नहीं। 2024 में कोई माइक लाल आ ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ, टंके चौप पे कह रहा ये हूँ। देखिए, कोई माई का लाल नहीं जो 2024 में मोदी जी को हरा दे। क्या राय है आपकी? राष्ट्रीय सर्वे करा लिया जाए। मोदी का कोई टक्कर नहीं है इस देश में। राष्ट्रीयता चाहिए, जातीयता मत चाहिए। आज वोट कहाँ है? भारत चला गया है। जी, क्या राय है आपकी? एकदम पांडे जी बात सही है। 2024 में 2024 में कौन? मोदी भाई, मोदी 2024 में मोदी लहर रहेगी। मोदी का कोई विकल्प बहुसंख्यक है मोदी जी के समर्थक। अरे ये लोग कचहरी में जा अब हाँ, अरे सुनिए, आप अपनी बात कह चुके हो तो हमको कहने दीजिए। हमारी जनसंख्या गाँव में है और गलियों में है। आप लोग गांव गलियों में सर्वे नहीं करते, कचहरी में सर्वे करके आप पार नहीं पाएंगे। वोट मिलता है गांव गलियों। पूरे जिले से लोग यहाँ आते हैं, इसलिए सर्वे यही लोगों की वजह रही है। यही वजह रही कि यहाँ के राजे महाराजे नहीं, राष्ट्रीयता पाइए। मैं कह रहा हूँ जातीयता खत्म करिए, राष्ट्रीयता पाइए। हार गए। आज जो राष्ट्र की स्थिति है आपकी वोट में, मोदी के कारण है, न कि केजरीवाल और उनके कारण है। आज जो स्थिति है, काका क्या राय लेने आए हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री कौन रहेगा? 2024 बहुत दूर है। रहेगा कौन? दूर है। आप किसको देखते हैं? कुछ दूर नहीं है, कुछ भी दूर नहीं है। सर में सही कह रहे हैं आप। काका क्या राय है आपकी? कौन बिल्कुल मोदी सही किसको रहा देखते हैं? है।
2024 में मोदी ही रहेंगे, मोदी ही रहेंगे। केवल जात पे नहीं कह रहा हूँ। ये देखिए जी, 2024 में मोदी लहर अपने पूर्ण बहुमत के साथ फिर आ रहे केंद्र में। माता जी आपकी क्या राय है 2024 में कौन? मोदी जी आएंगे, क्योंकि उनके समर्थन में जो सच्चा देशभक्त है सभी हैं। अच्छा, जो सच्चे देशभक्त हैं वो मोदी जी के साथ हैं। कौन भैया 2024 में विपक्ष रहेगा? 2024 में वही आएगा जिसको किसान समर्थन करेगा। किसानों के, इस देश के किसानों के साथ मोदी ने कैसा बर्ताव किया है उसको खुद समझ में आना चाहिए। इस देश का किसान मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा। सीधा सवाल करते हैं, सीधा सवाल, मोदी मैजिक 2024 में चलेगा या नहीं? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसानों का जादू चलेगा। किसान सम्मान निधि आप लोग ले रहे हैं, कौन किसान ले रहा है? अगर किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि ले ले, मोदी प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़ दे, पूरी सम्मान निधि ले ले मोदी। कोई डबल इंजन की सरकार, पेंशन ले ले, कोई जरूरत नहीं। हम दान देते हैं और तो हमको क्या दान देंगे? एक किसान, ये मजदूर सुबह से लेकर शाम तक, साधुओं से लेकर भिखमंगों तक देता है। ये है, वो हमें क्या देंगे? हमें नहीं कह रहे हैं वो क्या देंगे? देखिए किसानों की बात हो रही है तो किसान आज भी मजबूत है, ऐसा नहीं कमजोर है कहीं से। उसको किसान सम्मान निधि दी जा रही है, फ्री राशन दिया जा रहा है। काका जी आइए, आइए देखिए काका जी की भी राय जानेंगे। भारत के, सुनिए। अरे आपके पूछने सीनियर हम बताएंगे। आप हमारे टक्कर के नहीं, आप वकालत में सीनियर हैं। आप वकालत में सीनियर हैं, आप हमारे टक्कर के नेता नहीं हैं। आप हमारे सीनियर, सवाल पे पूछिए। पीएफआई जैसे जितने हिंसात्मक जो भी संगठन, चाहे जो भी बनाया हो, चाहे जो राजनीतिक दल हो, चाहे सामाजिक दल हो, चाहे किसी प्रकार का संगठन बना हो, अगर वो हिंसा पर उतारू होता है, अगर उसके कार्यकर्ता हिंसा पर उतारू होता है, तत्काल उन पर बैन लगना चाहिए। राष्ट्र विरोधी गतिविधि चाहे जो करे उसको बैन होना चाहिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, गरीब हो, अमीर हो। गरीब अमीर का कोई मानक नहीं रखना चाहिए, बैन रखना चाहिए, बैन हो जाना चाहिए। आप पूछो। इस बार नीतीश कुमार को कोई हरा नहीं पाएगा पूरे भारत में। 24% आबादी नीतीश हो गया पूरे देश। एक मिनट सुनिए, संख्या बहुत है। राहुल गांधी हमारे सहयोगी रहेंगे। अच्छा, राहुल गांधी सहयोगी रहेंगे। पूछ लेते हैं, पूरा विपक्ष एक रहेगा। बात कर लेते हैं। ये बताइए, थोड़ा उधर बात करते हैं। ये बताइए 2024 में आप लोग किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार। भैया आप किसको देखना चाहेंगे 2024? भैया मोदी। मोदी। काका जी किसको देखना चाहेंगे? मोदी। किसको देखना चाहेंगे? जी काका जी किसको देखना चाहेंगे 2024 में? नहीं देखना चाहेंगे। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए? हाँ, एकदम किसी को नहीं। कानून व्यवस्था ध्वस्त है। भैया के ऊपर आरोप लग रहा है कि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। अगर वो मस्जिद का मंदिर छोड़ दे, हिंदू मुस्लिम की बात ना करें, ये पूरे देश के सभी नागरिकों की बात करें, तो इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। बीजेपी के पास, बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर हिंदू मुस्लिम ना करें तो कह रहे हैं बीजेपी पूरे भारत के सभी जात, सभी धर्म की बात करें तो अच्छी बात है। अच्छी बात हुआ है कि नहीं? विकास आज जब से मैं पैदा हुआ हूँ, 61 साल उम्र होने जा रही है हमारी, मैंने जो भी शासन रहा सब ने विकास किया। अच्छा। उसी में एक नींव की ईंट ये भी रख दिए हैं। हाँ। जब जो रहेगा और रखेगा। प्रतापगढ़ में कभी वो नहीं हुआ था, मेडिकल कॉलेज आज तक नहीं था 70 सालों में, लेकिन मेडिकल कॉलेज मिला। तो हमारे घर में मेरे पिता, मैं जवाब दे रहा हूँ, ये लोग क्यों बोल, जवाब हम देंगे ना। अरे प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, जवाब ये लोग दे रहे हैं। प्रश्न मुझसे पूछा जा रहा है, जवाब मेरे घर में मेरे पिता देसी हल से खेत जोतते थे। मैं यहाँ आज माना जाना अधिवक्ता हूँ। अच्छा। कचहरी का। और राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और जनता पार्टी का मैं राष्ट्रीय पार्टी का जिला अध्यक्ष रह चुका हूँ। 95 का यहाँ से MP लड़ चुका हूँ। सवाल पे उसी सवाल पे बता रहे हैं ना, यही तो बता रहे हैं ना। अरे आपके करे सवाल पूछेंगे आप। हाँ, शांत रहे। राजनीति विकास पे एक मिनट का प्रश्न आने दीजिए, जवाब मिले। देखिए विकास जो भी सत्ता में रहा है उसने विकास किया है। अगर हम बिल्कुल नहीं नेता नहीं मानते, न कृष्णा को मानते हैं, हम स्वयं नेता हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो प्रधानमंत्री कुर्सी पर हम बैठेंगे।
अगर मैंने देखा, अगर नीतीश कुमार नहीं बन पाएंगे तो राम आश्रय पटेल जो है वो प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठेगी। हमारा कहने का मतलब देखिए, आप किसी पार्टी से संबंधित हैं, अगर आप किसी पार्टी से संबंधित है तो आप उस पार्टी की बातें करेंगे, लेकिन जो किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, केवल इस देश का नागरिक है, तो वो जो है जो इस पार्टी का किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, केवल नागरिक है, तो वो जो है विकास की बात करेगा और नेता की बात करेगा। ऐसा नहीं, हमारे यहाँ जैसे मैं प्रतापगढ़ भले जनपद का और रामपुर खास का रहने वाला हूँ, वहाँ पे जो है कांग्रेस की विधायक है, सन 80 से लगातार विधायक है, वो काम कर रहे हैं। तो ये नहीं कि वो जो है वो राजनीति अलग है, लेकिन काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। इसी तरीके से भाजपा जो है आज दिन में जो भी काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। केवल एक काम जो है इनका जो है भी, जो जानवर जो है इस पे कंट्रोल नहीं है, इस पे अगर कंट्रोल कर लें तो इससे अच्छी कोई पार्टी जो है काम नहीं कर पाएगी। आज की नई खबर है कि इंडियन बार काउंसिल ने कहा कि PFI पे बंद बहुत सही किया गया। चलिए, आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप भी 2024 में किसे उम्मीदवार देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम। कैमरामैन शुभम के साथ मैं अतुल तिवारी। जय हिंद, जय भारत।